तो हमारा चिंतन का विषय भी क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ महापुरुष होना चाहिए। और उसके लिए हमें अच्छे पढ़ना पड़ेगा, अच्छे सुनना पड़ेगा, अच्छे देखना पड़ेगा। तो हमारे पास रामायण महाभारत से लेकर मनुस्मृति, उपनिषद, दर्शन, वेद हमारे घर में रहना चाहिए। अनेक विद्वानों का पुस्तक रखें। हर महीने 500 से 1000 रुपए का पुस्तक मंगाया करिए। कहीं भी जाते हैं आप घूमने, अलग अलग आइटम घर में ले आते हैं खरीद के। ये रख दो तो सुंदर लगेगा, ये रख दो तो सुंदर लगेगा, ये ले लो, वो ले लो। वस्त्र रहता है 20 जोड़ी, फिर भी जहाँ जाएंगे नया वस्त्र एक ले लो, ये बढ़िया लग रहा है। तो साधक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को नियम बना लेना चाहिए कि हर महीने मुझको अथवा साल में इतने रुपए का पुस्तक मुझको लाना है। घर में लाखों रुपए का पुस्तक रहे, क्या समस्या? आप रखेंगे तो कभी भी उठा के पढ़ेंगे। किसी पुस्तक से क्या नया ज्ञान मिल जाएगा, आपका जीवन बदल देगा। और किसी को पुस्तक दान में भी आप दे सकते हैं, भेंट में दे सकते हैं। और हमारे पीढ़ी, बेटा है, बेटी है, पोती है, पोते हैं, पीढ़ी बाई पीढ़ी पुस्तक पढ़ के उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो हमारे घर में वेदों का पूरा सेट हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, मनुस्मृति हो, रामायण महाभारत और अनेक विद्वानों का पुस्तक रहना चाहिए। संतोष, शांत, प्रसन्न रहना, निर्भय रहना, आनंदित रहना, पुरुषार्थी होना, सेवाभावी, परोपकार, ईश्वर भक्ति, एकाग्रता आदि गुण यह सत्व गुण का लक्षण है। हम सत्व गुण से युक्त रहना चाहते हैं, निरंतर श्रेष्ठ कार्यों से युक्त रहना चाहते हैं। और इससे ही हमको जो चाहिए, हम शांत रहना चाहते हैं, निरंतर उत्साहित रहना चाहते हैं, शूरवीरता से, पराक्रम से युक्त रहना हम चाहते हैं। और यह थोड़ी देर के लिए रहता है और कुछ काल बाद फिर हम क्या हो जाते हैं? असंतोष से युक्त हो जाते हैं। अशांत, खिन्न, हताश, निराश, भय, आलस्य, स्वार्थ, चंचलता, कामचोरी, नास्तिकता आदि आदि गुणों से हम अधिकतर युक्त रहने लग जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ये क्यों होता है? क्योंकि हमको पता नहीं रहता किन कार्यों से क्या परिणाम आता है। और इन चक्रव्यूहों में हम निरंतर फंस जाते हैं, इस जाल में पड़कर छटपटाते रहते हैं। जैसे कोई पक्षी शिकारी के जाल में पड़ जाता है और उसमें जाल में फंसने के बाद निकल नहीं पाता है, निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो हम भी ऐसे ही चक्रव्यूह में, जाल में, कीचड़ में घुस जाते हैं। कैसे घुसते हैं हमको भी पता नहीं लगता, अथवा कुछ चीज़ें पता होता है लेकिन सावधानी ना रखने के कारण हम उसमें फंस जाते हैं। तो रजोगुण तमोगुण रूपी चक्रव्यूह से हम कैसे निकलें, क्या उपाय करें? जब तक इन चक्रव्यूहों को हम नहीं जानेंगे, दुखों के, अशांति के कारणों को हम नहीं जानेंगे और जानकर उसको तत्व ज्ञान में, विवेक में परिणित नहीं करेंगे, तब तक व्यवहार नहीं बदलेगा। एक होता है शाब्दिक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, अभावात्मक ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, और अंतिम होता है श्रेष्ठ तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जिसको साक्षात्कार रूप में कहा गया। तो उसके लिए वो चाहिए कि हमको इसका ज्ञान होना जरूरी है। सत्व में हम कैसे प्रतिष्ठित रह सकते हैं? जब तक हम इनकी हानि को नहीं जानेंगे, रजोगुण तमोगुण से क्या क्या हानि होती है और इन क्रियाओं को करने से मैं इसमें फंस जाता हूँ। इसी कारण से मैं जो चाहता हूँ सुख शांति आनंद संतोष रहना, संतुष्ट रहना, स्वास्थ्य मेरा ठीक रहे, ये लाभ और हानि दोनों पक्ष को हम अच्छी प्रकार से जो विचार करते हैं, स्पष्ट रूप से मन मस्तिष्क में बिठाते हैं, तब फिर हम सत्व गुण युक्त क्रियाओं को करते हैं और सत्व में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। जैसे योग दर्शन में आया कि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध अवस्था, तो चित्त के ये सब अवस्था है। जैसे प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार आदि चित्त के अवस्थाएं बताएं। ऐसे ही इन जो अवस्थाएं हैं, इसमें से कौन कौन स्थिति में हम रहते हैं? क्षिप्त में, मूढ़ में, विक्षिप्त में, एकाग्र। एकाग्र अर्थात सत्वगुण, और क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त क्या है? रजोगुण और तमोगुण। और ये रजोगुण तमोगुण हम चाहते नहीं हैं, लेकिन शरीर आदि जितने भी साधन हैं इन तीनों से मिलकर बना है।
और तीनों बराबर मात्रा में होने से किसको बढ़ाना, किसको कम करना, किस मात्रा में कैसे प्रयोग करना वस्तुओं को, यह हमें आना चाहिए। जैसे खान पान के विषय में तो हम जानते हैं, बहुत सारे चीज़ों में सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है और तामसिक होता है। जैसे शराब है, नशा है, मिर्च मसाला चटपटा अधिक खाते हैं तो अधिक तमोगुण होता है। कुछ ऐसे चटपटा खाना है, कुछ ऐसे भोजन है जो रजोगुण युक्त होता है। और अधिकतर जो दूध, घी, मिठाई आदि है, ताज़ा दाल, रोटी, सब्जी आदि ही ये सात्विक होता है। और अधिकतर हम ये सात्विक खाते हैं। जो बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, संस्कारी हैं, उन लोग अधिकतर ये सात्विक भोजन ही करते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक हम अनेक क्रियाओं को करते हैं, हजारों विचारों को मन में लाते हैं। उन विचारों में भी हमको सावधानी रखनी चाहिए, रखना पड़ेगा, तब जाके हम सत्व में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं। और एकाग्र रहेंगे तो हम जो चाहते हैं अपने लक्ष्य की ओर ठीक से बढ़ पाएंगे। लक्ष्य की ओर ना बढ़ पाना, उससे भटक जाना अथवा लक्ष्य स्थिर ना होना, जीवन का कोई उद्देश्य ना होना, ये किस स्थिति में होता है? रजोगुण और तमोगुण में। जो एकाग्र रहता है, एकाग्रता के शिखर पर चढ़ता रहता है, वह अपने जीवन को एक दिशा दे पाता है और दिशा में निरंतर चलता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई लक्ष्य निश्चित कर लिए, कहीं बढ़ना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, फिर फिसल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, भूलते हैं, फिर उस दिशा में क्रिया भी नहीं कर पाते हैं, उससे भी विपरीत दिशा में क्रिया करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि सत्व में प्रतिष्ठित ना होने के कारण रजोगुण तमोगुण को खींच लेता है, अथवा उस दिशा से भटका देता है, अथवा हम भटक जाते हैं। क्योंकि जो हम आत्मा हैं, साधनों से कार्य करते हैं, और साधन जब ठीक नहीं होगा तो कैसे हम साध्य की ओर पहुंचेंगे? मान लीजिए हमको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है, हमारे पास बाइक है, कार है, यदि वो साधन ठीक नहीं है, खराब है, अथवा अच्छी गति देने वाला नहीं है, कोई उसमें गड़बड़ी है, तो हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। तो साधन को ठीक करना, चकाचक रखना, मजबूत रखना, सात्विक रखना और अपने काम सिद्ध करने वाला रखना। तो ये जो इंद्रियां हैं, मन है, इनको सत्व में प्रतिष्ठित करने के लिए अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। चारों ओर से हमें सावधान घेराबंदी करके चलना पड़ेगा। ये रजोगुण और तमोगुण क्या है? शत्रु है। बाह्य शत्रु तो थोड़ा सा हमको परेशानी देते हैं, थोड़ा सा हमको परेशान करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, लेकिन जो ये आंतरिक रजोगुण तमोगुण है, अपने अंदर ही छिपाए हुए हैं, हम यदि उसको पहचान नहीं पाएंगे तो ये हमको दुखी, हताश, निराश, परेशान, क्लेशित करते रहते हैं और बार बार करते हैं, और उसमें हम पिसते रहते हैं। तो इसको हमें सावधानी से, अच्छे प्रकार से समझना चाहिए। इसको ना समझने के कारण बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, सन्यासी से लेकर सब लोग इससे पिसते रहते हैं, बार बार इसके चक्कर में फंसते रहते हैं। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सावधानी पूर्वक, उनको जागरूकता पूर्वक जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि मैं एक जो हम बैठे हैं कक्षा में, जो मैं बोल रहा हूं उसको कोई अच्छे से ग्रहण करेगा, कोई थोड़ा ग्रहण करेगा, कोई नकारात्मक रूप में ले सकता है, उसको थोड़ा समझ सकता है, कोई विशेष रूप से समझ सकता है। ये कैसे होता है? ये सत्व रज तमो के आधार पर ये निर्णित होता है। किसी के वाणी में जो बोलूंगा, किसी के ऊपर से चला जाएगा, किसी का आएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर थोड़ी देर में भूल जाएगा, और कोई उस चीज़ को पकड़ लिया, फिर व्यवहार में उसको याद रखता है। तो ये जो याद रहना, व्यवहार में उपस्थित रखना, जो जिस समय जरूरत है वो क्रिया में आ जाना, ये कब होता है? ये होता है सत्वगुण से। सत्वगुण अवस्था में जिस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं वो हमारा काम का चीज़ बन जाता है, और उसको हम फिर लंबे समय तक पकड़ते हुए अपने कार्यों को सिद्ध कर पाते हैं। तो सत्वगुण को बढ़ाना हमको चाहिए और अत्यधिक बढ़ाना चाहिए। सत्व में प्रतिष्ठित होना ही हमारा लक्ष्य है। किसको किस जगह पर प्रयोग करना, कैसे करना। तो सत्वगुण को बढ़ाने के लिए, रजोगुण तमोगुण को कम करने के लिए
इन रजोगुण और तमोगुण रूपी चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय हमको जीवन भर करना पड़ता है, दैनंदिन व्यवहार में करना पड़ता है। तो एक है ईश्वर का ध्यान। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, ईश्वरीय आज्ञाओं को अधिक से अधिक जानते हैं, तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है। ईश्वर का ध्यान करने से हम श्रेष्ठ कार्य में प्रवृत्त होते हैं और ध्यान से मानसिक स्पष्टता होती है, क्या करना क्या नहीं करना, किस दिशा में जाना, और निरंतर जीवन में समृद्धि होती है। व्यक्ति खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, आंतरिक रूप में भी और बाह्य रूप में भी। इसलिए हमें ईश्वर का ध्यान प्रत्येक दिन करना चाहिए, चाहे किसी भी हालत में कैसे भी हो, करना ही है। और उसको फिर धीरे धीरे प्योरिटी करना है, अथवा उसके जो पद्धति है उसको अच्छे अच्छे प्रकार से सीखते जाना है, समझते जाना है और उसमें समय बढ़ाते जाना है। तो ईश्वर के ध्यान से हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। और ध्यान से क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास, श्रद्धा, आस्तिकता बढ़ता है। कर्मफल व्यवस्था आदि से लेकर जितने भी श्रेष्ठ कार्य है उसमें हमारा श्रद्धा, विश्वास और इसमें सत्वगुण निरंतर बढ़ता है। हम सत्व में प्रतिष्ठित होने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर का ध्यान हम प्रतिदिन करें, इससे सत्वगुण को हम बढ़ा सकते हैं। और आगे है, हम सच्चे मन से सेवा करें। एक होते हैं सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ ना रखते हुए, जिसको निष्काम कर्म कहा गया, और दूसरा है आशा रखते हुए, स्वार्थ सिद्ध के लिए। तो निस्वार्थ भावना से यदि हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर अब अहंकार कम हो जाता है, करुणा, वात्सल्य, प्रेम आदि दिव्य गुण बढ़ता रहता है, और इसके साथ साथ सत्वगुण बढ़ता है। तो प्रत्येक दिन हमको श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए, निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। निस्वार्थ अर्थात जिसको जरूरत है, जरूरतमंद के लिए हमको समय लगाना, उनको खिलाना पिलाना, जैसे कोई भी पशु पक्षी है, मनुष्य है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उनके लिए सहारा बनना। ये मन में पहले लाना पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे सेवा करूँ, किस प्रकार से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए विशेष कुछ दे सकता हूँ। ये भावना लाते ही हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है। आप इसको देखिएगा गहराई से, ये कितना श्रेष्ठ दिव्य गुण है। निस्वार्थ सेवा करना, गुप्त सेवा करना, गुप्त सेवा करना अर्थात किसी को पता भी ना चले, ऐसे सेवा कर देना है। घर में, परिवार में, समाज में, अलग जगह पर कहीं भी जाते हैं आप, चुपचाप सेवा कर देना, किसी को पता भी ना चले। ऐसे अवसर ढूंढते रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के अंदर निरंतर सत्वगुण बढ़ता है। कई उपाय से, अनेक प्रकार से हमको सत्वगुण को बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने से, स्वार्थ रहित होकर बिना दिखावा के जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता रहता है। और एक गुण है दान देना। दान देना अर्थात एक तो धन से है, एक दूसरा अपने अंदर जो भी विशेषता है, गुण है, किसी वस्तु से देना, अपने कमाई से देना, अपने समय का दान देना। किसी को मुस्कान भी देते हैं, ये भी दान है। किसी अच्छे व्यक्ति को हम देखते हैं, किसी चीज़ को हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो खुशी से, प्रेम से जो व्यवहार करते हैं, ये भी एक दान है। कोई व्यक्ति हताश, निराश, उदास, मुंह को फुलाते हुए रहता है और कोई उत्साह, उमंग, पराक्रम से युक्त रहता है, मीठी वाणी, ये भी दान है। तो हमको दान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी भी रूप से छोटे रूप में हमको प्रत्येक दिन दान देना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने कितनी बुद्धिमान थे देखिए। सुबह शाम अग्निहोत्र करना, बलिवैश्वदेव यज्ञ करना, माता पिता की सेवा करना, ये सभी प्रकार से क्या है, हम दान का स्वभाव वैदिक धर्म में, वैदिक वेद में बताया गया, ऋषियों ने हमको बताया। तो जो व्यक्ति दान करता है वह विशेष आत्मविश्वास से, सहानुभूति, उदारता आदि गुणों से युक्त हो जाता है, उदार भावना से युक्त हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर दिव्य गुण
सत्वगुण प्रतिष्ठा होता है, वो एकाग्रता से युक्त हो जाता है, परमात्मा के गुणों से युक्त हो जाता है, ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाता है। तो हमें समय, ज्ञान, कौशल किसी भी रूप में प्रत्येक दिन हमें दान देना चाहिए। और वो दान भी जब हम बिना दिखावे के देते हैं, लोकेशना आदि से रहित होकर देते हैं, तो और भी वो विशेष परिणाम देने वाला बनता है, हमारा जीवन को शिखर पर लेने वाला बन जाता है। वही कार्य, छोटे से छोटे कार्य देखिए, सकाम भी बन जाता है, निष्काम भी बन जाता है, दिव्य बन जाता है और ईश्वर के चरणों की ओर हमें ले जाता है। प्रभु जैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे दास बनाकर रख लेना, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं भजन के माध्यम से। हम परमात्मा के चरणों के दास बन जाएं। शरणागति, दैन्य भाव कि प्रभु आप मेरे हैं, ये जो भी मेरे पास हैं, धन है, बल है, ज्ञान है, अनुभव है, ये सब प्रभु आपका दिया हुआ है। ऐसी भावना केवल मन में लाते ही अंदर सात्विकता, शांति, पवित्रता आदि दिव्य गुण आ जाता है। तो हमको दान देने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। प्रत्येक दिन किसी भी रूप में, छोटे से छोटे रूप में भी मुझे दान करना है। कैसे करना है? किसी व्यक्ति की चिंता को भी यदि हम मिटा देते हैं, कि कोई व्यक्ति दुखी है उसको हम सहारा दे देते हैं, तो ये भी एक सहयोग है हमारा। तो अलग अलग रूप में हमको दान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इससे हमारे जीवन में बहुत सारे अभाव, चिंता, दुख, अशांति आदि सब दूर हो जाते हैं और हम सुख शांति से युक्त हो जाते हैं। और एक गुण है माता पिता गुरुजनों की आज्ञा अनुसार चलना, उनके अनुकूल चलना, उनकी आज्ञाओं को सिरोधार्य मार के जब हम चलते हैं लंबे समय तक, तो हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़ता रहता है। और दूसरी तरफ व्यक्ति मनमानी करता है, उनको सम्मान नहीं करता है, उनके उपकारों को स्वीकार नहीं करता है। इससे क्या होता है? घमंड, रजोगुण, तमोगुण फिर बढ़ता रहता है, फिर व्यक्ति के अंदर पतन हो जाता है। रत्न, दिव्य रत्न नहीं आ पाता है। दिव्य रत्न क्या है? दिव्य रत्न है सेवा, परोपकार, दान, दया, विनम्रता। विद्या ददाति विनयम। विनम्रता गुण सबसे दिव्य गुण है, महान गुण है। सेवा भाव आदि गुण कैसे होता है? जब हम माता पिता के अनुकूल चलते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और उनकी सेवा क्या है? श्राद्ध करते हैं ना आजकल, जो दूसरे ढंग में श्राद्ध अर्थात श्रद्धा। वास्तविक श्राद्ध क्या है? श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके अनुकूल चलना। तो माता पिता गुरुजनों के आज्ञा अनुसार चलने से, ऋषियों के अनुकूल चलने से, वेदानुकूल आचरण करने से हमारे अंदर निरंतर सत्वगुण बढ़ता रहता है। और एक गुण है ईमानदारी से धन कमाना। जब हम ईमानदारी से धन कमाते हैं, कोई भी साधन लाते हैं, धन अर्थात क्या है? केवल पैसा नहीं, कोई भी सामान हमारे पास है, यदि ईमानदारी पूर्वक नहीं है, धर्म पूर्वक नहीं है, तो उसी से फिर हम गलत प्रयोग करेंगे और उससे कारण रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। और ईमानदारी से आएगा, पवित्र कमाई से आता है, धर्म आचरण करके आता है, तो वही हमको सत्व बढ़ाने वाला होता है और सत्व को निरंतर निरंतर जागृत करता है। सत्व अर्थात एकाग्रता। एकाग्रता जो हम चाहते हैं वह एकाग्रता से मिलता है, सत्व गुण से ही मिलता है, और यह स्थायी होता है। और रजोगुण तमोगुण के कारण हम प्राप्त भी कर लिए तो क्या होगा? मनुस्मृति में कहा गया ना, अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततो सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। एक श्लोक आया कि रजोगुण तमोगुण पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी भी धन को हम ले आए थे, प्रारंभ में तो बढ़ेगा, बहुत वाहवाही होंगे, बढ़ते जाएंगे, लोगों की प्रशंसा ही प्राप्त होगी, बहुत आप शत्रुओं को भी जीत लेंगे, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होता है? समूलस्तु विनश्यति। जैसे जड़ से कट जाता है वृक्ष, ऐसे ही हो जाता है। इसलिए परोक्ष प्रिया ही देवाहा। देव, विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति दूर दृष्टि करते हैं, इस जीवन में क्या फल मिलेगा, अगले जीवन में क्या होगा, अंतिम परिणाम क्या है।
तो ऐसे व्यक्ति, आस्तिक व्यक्ति बहुत सावधानी से चलता है, पूरा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पदे पदे सावधान रहना पड़ता है यहाँ पर, देखने में, सोचने में, विचारने में, एक एक बैठना, उठना, खाना, पीना आदि प्रत्येक क्रियाओं को बिल्कुल सावधानी से करना होता है। यदि सावधानी हटी तो फिर रजोगुण तमोगुण हावी हो जाएंगे और हम ट्रैक से भटक जाएंगे। जिस लक्ष्य की, जिस दिशा में हमको जाना चाहिए उस दिशा से अलग फिर चलेंगे और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? दुख मिलेगा। तो ईमानदारी से धन कमाना, मेहनत सच्चाई से धर्म पूर्वक हमें धन आदि साधनों को संग्रह करना है और शुद्ध आचरण रखना मन, वाणी और शरीर से। हमारे आचरण को जब हम संयमित करते हैं तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण से हम दूर हो पाते। तो आचरण मन से, वाणी से और शरीर से जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें शुद्धता हो, दिव्यता हो, पवित्रता हो। व्यक्ति देखिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, एकाग्रता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन लौकिक व्यवहार में लौकिकता भरा पड़ा है। ना खाने में संयम है, ना पहनने में संयम है, ना बोलने में संयम है। इससे कैसे फिर आपके अंदर सत्वगुण बढ़ेगा? यदि हमारा परिधान ठीक नहीं है, पहनना, बोलना, देखना, खाना, इन सब में जब शुद्धता नहीं आएगी और एक श्रेष्ठता नहीं आएगी, ऋषियों के आदर्शों के अनुकूल नहीं होगा। यदि हम चंचलता से युक्त हो जाएंगे और जो फैशनबाजी आदि कहते हैं इन सबको अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे तो इससे क्या होता है? फिर रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। आज यही तो स्थिति है देश भर में। देखिए विदेशी तंत्र कहिए अथवा जो स्वार्थी है और भारतीय संस्कृति को विनाश करना चाहते हैं, यही तो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रजोगुण तमोगुण को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जितने भी सिनेमा स्टार कहिए अलग अलग प्रकार से हैं। तो जो खान पान है, पहनना है, देखना है, सुनना है, ये जब शुद्ध नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, वेदानुकूल नहीं होता है तो फिर हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ता है और उसी के चक्रव्यूह में व्यक्ति फंस जाता है। और इसी कारण डिप्रेशन से लेकर जितने भी समस्याएं हैं, इसका कारण क्या है? शुद्ध आचरण का ना होना। मन, वाणी, शरीर से जब हम शुद्धता को नहीं अपनाते हैं तो फिर हम रजोगुण और तमोगुण के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और सत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं। आगे है अपने काम में परिश्रम करना और प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने कार्य को करना। प्रत्येक कार्यों को भगवान की पूजा मानकर करना, यज्ञ भावना से करना, मेहनत से करना और प्रेम से करना। झाड़ू भी लगा रहे हैं, भोजन भी पका रहे हैं। एक तो व्यक्ति भोजन पका रहे हैं, माता जी प्रेम से पका रहे हैं कि भगवान घर में मेरे जितने भी सदस्य हैं भगवान स्वरूप हैं, मैं अच्छे से भोजन पका रहा। इसलिए एक बार मैं आपको निवेदन भी किया था कि भोजनालय में जब आप भोजन पकाने जाते हैं, जैसे मंदिर में आप दीपक जलाते हैं, ऐसे ही भोजनालय में भी दीपक जला दीजिए। जो भोजन पकाने जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, देखिए वहाँ पर शुद्ध आपकी भी प्रसन्नता होगी, शुद्ध वातावरण में शुद्धता आएगी और दिव्यता फिर जुड़ जाएगी भावना से। तो जो भी हम कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म, चाहे घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कोई भी कार्य है उसको हम जो पूजा मानकर करते हैं, यज्ञ भावना से करते हैं, तो भावना जुड़ते ही यह सत्वगुण हमारे अंदर ले आता है, सत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी कार्य को दुखी, हताश, निराश होकर जब करते हैं उसी कारण फिर चंचलता आ जाती है, रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है और व्यक्ति फिर परेशान होकर करता है उसी को। तो प्रत्येक कार्य को, अपने कार्य को हम परिश्रम, मेहनत पूर्वक करें, ईमानदारी से करें और प्रेम पूर्वक श्रद्धा भावना से करें। धैर्य और संयम रखना। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, संयम रखता है, इससे सत्वगुण बढ़ता है। अधैर्य में युक्त हो जाएंगे तो फिर रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। और दूसरे तरफ कहिए कि जितना सत्वगुण बढ़ेगा हमारे अंदर, उतना धैर्य को हम बढ़ा सकते हैं। अधैर्य क्यों होता है? व्यक्ति चंचल क्यों हो जाता है? आज थोड़ी बातों में व्यक्ति प्रतिक्रिया क्यों कर देता है? क्योंकि सत्वगुण की कमी है।
सत्वगुण की कमी होने के कारण व्यक्ति धैर्य बिल्कुल भी नहीं रख पाता है, पूरा चंचल हो जाता है। छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया करना, लड़ाई झगड़ा मार पीट आदि आदि जो भी है, उसका कारण है धैर्य और संयम की अभाव। और संयम और धैर्य किसके ऊपर प्रतिष्ठित है? यह है सत्वगुण के ऊपर निर्भर करता है। जब सत्वगुण नहीं होता है तो व्यक्ति फिर संयम खो देता है, क्या करना क्या नहीं करना उसको पता नहीं लगता। तो हम धैर्य रखें, संयम रखें। और एक गुण है कृतज्ञता, परमात्मा को प्रत्येक दिन धन्यवाद देना, दिन भर कई बार धन्यवाद देना, और जिससे भी हमको जो भी लाभ मिलता है उसके लिए धन्यवाद करना। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए यदि विचार करेंगे ना, अपवाद रूप में छोड़ दीजिए, किसी किसी का स्वभाव बन गया, लेकिन अधिकांश हमारी जो प्रवृत्ति है शिकायत करने का रहता है, कमी निकालने का रहता है, कमियों को देखने की ओर दृष्टि रहती है। और ये कमियों को देखना, शिकायत करना, दोष दृष्टि रखना, ये क्या है? रजोगुण तमोगुण के कारण है। जब व्यक्ति शांत रहता है, स्वस्थ रहता है, एकाग्र रहता है, सत्व में प्रतिष्ठित होकर रहेगा, वो गुणों को देखेगा, प्रशंसा करेगा, कृतज्ञ होगा, धन्यवाद की प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है। तो यही तो हम क्या करते हैं ध्यान करने से, ध्यान में हम क्या करते हैं? परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। ऐसे दिन भर हम जो परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, सभी चीजों में हम गुण दृष्टि रखते हैं, सबके गुणों को देखते हैं, गुणों की ही चर्चा करते हैं। गुणों की चर्चा ये कितनी बड़ी बात है। हम विचार करें, अपना निरीक्षण करें। फोन हम उठाते हैं, किसी के पास बैठते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो क्या हमारी चर्चा होती है? अधिकांश बार बार हम दोषों की ही चर्चा करते हैं। कितनी हम हानि उठा लेते हैं, सोचिए। निंदा सुनना करना ये बहुत बड़ा पाप है, और हम पाप से रोज ग्रसित होते रहते हैं। इसलिए बहुत बचना चाहिए। अपवाद रूप में कहीं पर मान लीजिए किसी के सुधार के दृष्टि से चर्चा कर दी, अलग बात है, नहीं तो किसी की निंदा ना सुनना ना चर्चा करना। क्योंकि दोषों की चर्चा करेंगे तो दोष हमारे अंदर आ जाएंगे, और दोषों की चर्चा करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे तो हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, और रजोगुण तमोगुण हमारे लिए बहुत अधिक हानिकारक है, हमारे लक्ष्य के प्रति बढ़ने में रुकावट है, ध्यान में बाधक है, शांति में बाधक है। इसलिए हमको गुण दृष्टि रखना चाहिए, सदैव गुणों की ही चर्चा करनी चाहिए। यहाँ निंदा हो रही है, वहां थोड़ा सा खिसक के चुपचाप चले जाना है, अथवा इतना मजबूत बन जाए तुरंत ब्रेक लगाना है। कृपया आपसे एक निवेदन है, ऐसे बोलना होता है कि या तो आप आपके विषय में बोलिए या मेरे विषय में बोलिए, तीसरे व्यक्ति के विषय में मत बोलिए। कठिन तो है ये, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दो व्यक्ति मिल गए तो तुरंत शुरू, इसके विषय में, उसके विषय में, उसके विषय में। लेकिन साधक व्यक्ति को इससे बचना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। तो दो व्यक्ति मिलने पर तुरंत सावधान होके एक दूसरे के विषय में चर्चा करें, ईश्वर के विषय में चर्चा करें, अच्छी बातों की ओर चर्चा करें। तीसरे की ओर चर्चा करने पर हानि होती है, और हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ता है, और चक्रव्यूह में हम फंसते जाते हैं, और फिर हानि उठाते जाते हैं। फिर बोलेंगे ध्यान में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा हो जाता हूं मैं, और भी कई सारी समस्याएं। तो हमें कृतज्ञ होना है, ईश्वर को प्रिय मानते हुए, ईश्वर के यदि हम नजदीक रहना चाहते हैं तो परमात्मा को अधिक से अधिक धन्यवाद दें। जो धन्यवाद देता है बार बार, और ईश्वर के सृष्टि को देखता है, हर समय गुणों की चर्चा करता है, और अच्छे नजरिया से युक्त होता है, सही मतलब सकारात्मक नजरिया से युक्त होता है, उसके लिए परमात्मा प्रिय, वह परमात्मा के प्रिय होता है। तो हमें गुण दृष्टि रखना है, सबको धन्यवाद देना है, परमात्मा को बार बार हमको धन्यवाद देना चाहिए। जिसी से भी जो भी हमें प्राप्त होता है उसके लिए हमें धन्यवाद देने का स्वभाव बनाना चाहिए। तो धन्यवाद देने पर क्या होता है? धन्यवाद देने पर हम दूसरे के उपकारों को स्वीकार करते हैं। इसी को कृतज्ञ कहा गया। कृतम उपकारम जानाति, किए हुए उपकारों को जानना। तो हमें धन्यवाद करना है। और एक सत्वगुण बढ़ाने का उपाय है कि हम समाज, राष्ट्र, परिवार
आदि में जो नियम व्यवस्था है उसको पालन करें। परिवार में जो नियम है उसको पालन करें, समाज में जो नियम है उसको पालन करें, राष्ट्र में जो नियम है हमारे लिए, गाड़ी निकाल रहे हैं तो हेलमेट लगाना, कार में बैठ रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना, कहीं भी कुछ भी मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, टॉफ़ी आप खा लिए, चॉकलेट खा लिए, बिस्किट खा लिए, कोई भी खा लिए, रास्ते में ही फेंक दिए। तो ऐसे कितने जगह पर हम सामाजिक नियमों को उल्लंघन करते हैं। और ये उल्लंघन क्यों होता है? जागरूकता के अभाव में, सत्वगुण के अभाव में। जो सत्वगुण व्यक्ति है, जो बहुत अधिक ध्यानस्थ है, जागरूक है, वो व्यक्ति बहुत सावधानी से काम करता है और ईमानदारी से काम करता है और चोरी भी नहीं करता। चोरी अर्थात जो धनवान व्यक्ति हैं, जो टैक्स भरते हैं, टैक्स के भी चोरी कर देते हैं व्यक्ति। अलग अलग जगह पर कितने प्रकार से चोरी करते रहते हैं। तो जब हम देश, राष्ट्र, समाज आदि आदि के जो नियम हैं ईमानदारी से पालन नहीं करते हैं तो हमारे अंदर सत्व नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भय, लज्जा, शंका आदि आदि उठता है, फिर उसको हम दबा देते हैं और दबाते दबाते क्या है, फिर उसी प्रवृत्ति से युक्त हो जाते हैं और हमारी अपनी ही हानि करते हैं। तो समाज, राष्ट्र, परिवार आदि में जो नियम हैं, जैसे जैसे नियमों को हम पालन करते रहते हैं उतना हमारे अंदर सात्विकता बढ़ता है, पवित्रता बढ़ती है। तो इनको हमें पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सत्वगुण बढ़ाने के लिए जैसे प्रारंभ में मैं चर्चा किया, भोजन। एक तो भोजन हम सात्विक करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि भोजन का अनादर करते हैं। जितनी चाहिए उससे अधिक मात्रा ले लेना, अनावश्यक फेंकना भी, चलो गाय के लिए दे दिए, कुत्तों के लिए दे दिए, पक्षियों के दे दिए, वो सदुपयोग हो गया। अनावश्यक रूप में जब हम भोजनों को खाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, इससे भी हमारे लिए हानि होती है। इसलिए भोजन का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक सम्मान रखना चाहिए। कई सारे बच्चे होते हैं ना, बड़े भी कई बार ऐसे दिखने देते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, करेला नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं खाऊंगा, ये मेरे को पसंद ही नहीं है। गजब बात है, कैसे कैसे स्वभाव व्यक्ति के अंदर होता है देखिए। और कुछ व्यक्ति होते हैं मेरे जैसे, कुछ भी दे दो, चाहे दाल रोटी से लेकर कैसे भी, बिना नमक का दे दो, नमक थोड़ा अधिक हो गया, कुछ भी हो जाए, भोजन भोजन रूप में है, उसके प्रति आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। मैं देखा हूँ प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों को, अथवा आसपास में गुरुकुल में हम देखते रहते हैं कितने सारे व्यक्ति के अंदर भोजन के प्रति सम्मान नहीं है। प्रत्येक भोजन में सब जगह पर कमी निकालना, कमी निकालना, कमी निकालना। आप स्वर्ग के अमृत भी लाके रख दो, ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं उसमें कमी निकाल देंगे, आश्चर्य लगता है। और भोजन लेके फेंकेंगे फिर। ऐसे व्यक्ति को कैसे परमात्मा के चरणों का आश्रय मिलेगा बताइए। तो भोजन के प्रति जब हम सम्मान की भावना रखते हैं, प्रेम रखते हैं, सदुपयोग करते हैं, इससे भी हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ता है और इसके अनादर करने पर रजोगुण तमोगुण से हम युक्त होते रहते हैं। तो भोजन का हम आदर करें, जितना चाहिए उतना भोजन करें। ये जो पेट है ना, ये शरीर के अंदर हम जो डालते हैं, ये बहुत सावधानी से डालना होता है। कुछ भी डाल दिए शरीर के अंदर, चटपटा खा लिए, बासी खा लिए, तला भुना खा लिए, उसके कारण फिर व्यक्ति की बुद्धि पूरा भ्रष्ट हो जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना समझ में ही नहीं आता। जो पेट शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि कैसे चलेगी। इसलिए ऋषियों को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, सम्मानित व्यक्तियों को देखते हैं, जो बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले आदर्श व्यक्ति देखते हैं समाज राष्ट्र में, उन लोग भोजन के ऊपर बहुत सावधान, नपे तुले खाते हैं, बहुत सावधानी से खाते हैं। देखिए, आप कोई भी महापुरुषों को उठा के देखिए, उनकी जीवनी को देखिए। तो भोजन के ऊपर विशेष ध्यान देंगे तब जाके रजोगुण तमोगुण से बच पाएंगे। अधिक भोजन कर लिए फिर व्यक्ति करवट लेता रहता है, भोजन पचाने के लिए पाचन चूर्ण खाता रहता है। ऐसे व्यक्ति कैसे साधना करेगा बताइए, कैसे वो सत्व में युक्त रहेगा, कैसे एकाग्रता को प्राप्त करेगा, विशेष ज्ञान विज्ञान को कैसे प्राप्त करेगा, समाज राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, परिवार के लिए वो कैसे आगे बढ़ पाएगा अथवा कुछ विशेष दे पाएगा, अपने जीवन में कैसे परिवर्तन कर पाएगा। तो हमें भोजन बहुत सावधानी से करना चाहिए, माप तोल कर करना चाहिए और सात्विक भोजन
जितना हो सके करना चाहिए। तो भोजन के ऊपर बहुत आप सुनते हैं, जानते हैं, तो इसके ऊपर जितना जानेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे उतना कम है, क्योंकि रसना और वासना ये दोनों बहुत खतरनाक है। इन दोनों के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो संसार को जीत लेता है, अपने आप को जीत लेता है, बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर लेता है। तो दोनों को बहुत सावधानी से प्रयोग करना होता है। हम गुरुकुल में देखते हैं, विद्वानों को देखते हैं, रसना के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हलवा आ गया, खीर आ गया, बढ़िया बढ़िया आइटम बन गया तो फिसल जाते हैं, मौका है चलो आज ही खा लेते हैं सारा, ऐसे सोच लेते हैं। तो साधक व्यक्ति को तो बहुत सावधान सतर्क रहना पड़ता है, तब जाके ध्यान साधना एकाग्रता आदि से युक्त होकर ऋतंभ्र प्रज्ञा, पर वैराग्य, स्थित प्रज्ञा आदि जो समाधि की स्थिति आदि बताया गया, जितेंद्रियता आदि को प्राप्त करना, ये तब होगा जब हम ध्यान देंगे भोजन के ऊपर और सत्व में प्रतिष्ठित होंगे। तो पवित्र पुस्तकों को पढ़ना, ऋषियों को पढ़ना, अच्छे सत्संग करना, अच्छे लोगों के संग में बैठना, ये क्या है? सत्वगुण को बढ़ाने का उपाय है। लगातार हम जो मन में विचार लाते हैं वो क्या है? हमारा देखना, सुनना, पढ़ना आदि के आधार पर निर्भर करता है। तो निरंतर जब हम सात्विक पुस्तकों को पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट को देखते हैं, वीडियो को, ऑडियो को सुनते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं, अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, अच्छे लोगों को स्मरण में लाते हैं, केवल पढ़ना, सुनना, बैठना नहीं, हम मन में जिन व्यक्ति को सानिध्य को लाते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे अंदर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण बढ़ता है। इसलिए तो कहा गया योग दर्शन में, वीत राग विषयम व चित्तम, मन को एकाग्र करने के लिए कहा गया कि जो वीत राग हुए हैं, ऋषि महर्षि महापुरुष हुए हैं, जो तपस्वी हुए हैं, जो वैराग्य के पराकाष्ठा में पहुंचे हुए थे, ऐसे व्यक्तियों का स्मरण करने पर हम एकाग्रता से युक्त हो जाते हैं, मन को बस में ले आते हैं। तो हमारा चिंतन का विषय भी क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ महापुरुष होना चाहिए, और उसके लिए हमें अच्छे पढ़ना पड़ेगा, अच्छे सुनना पड़ेगा, अच्छे देखना पड़ेगा। तो हमारे पास रामायण महाभारत से लेकर मनुस्मृति, उपनिषद, दर्शन, वेद हमारे घर में रहना चाहिए। अनेक विद्वानों का पुस्तक रखें, हर महीने 500 से 1000 रुपये का पुस्तक मंगाया करिए। कहीं भी जाते हैं आप घूमने तो अलग अलग आइटम घर में ले आते हैं खरीद के, ये रख दो तो सुंदर लगेगा, ये रख दो तो सुंदर लगेगा, ये ले लो, वो ले लो। वस्त्र रहता है 20 जोड़ी, फिर भी जहाँ जाएंगे नया वस्त्र एक ले लो, ये बढ़िया लग रहा है। तो साधक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को नियम बना लेना चाहिए कि हर महीने मुझको अथवा साल में इतने रुपए का पुस्तक मुझको लाना है। घर में लाखों रुपए का पुस्तक रहे, क्या समस्या है? आप रखेंगे तो कभी भी उठा के पढ़ेंगे। किसी पुस्तक से क्या नया ज्ञान मिल जाएगा, आपका जीवन बदल देगा। और किसी को पुस्तक दान में भी आप दे सकते हैं, भेंट में दे सकते हैं। और हमारे पीढ़ी, बेटा है, बेटी है, पोती है, पोते हैं, पीढ़ी बाई पीढ़ी वो पुस्तक पढ़ के उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो हमारे घर में वेदों का पूरा सेट हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, मनुस्मृति हो, रामायण महाभारत और अनेक विद्वानों का पुस्तक रहना चाहिए।